नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। कल एक खबर आई कि पूनम पांडे अभिनेत्री का निधन हो गया। वह सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी और इसकी जानकारी उनके इंस्टाग्राम पेज से दी गई। लेकिन इस खबर के आने के बाद से ही पूरे देश में जैसे कि एक खबर तैर गई और सारे के सारे मीडिया हाउसेज ने, प्रिंट मीडिया ने इस खबर को हाथों हाथ लिया। घंटों घंटों ये न्यूज दिखाए गए, उनके पुराने वीडियो चलाए गए और एक तरह से पूरे देश में जो है निराशा का माहौल बना कि इतनी कम उम्र में यह अभिनेत्री सर्वाइकल कैंसर से मर गई। लेकिन आज जो है ये खबर उल्टी पड़ गई। पूनम पांडे आज 1 बजे लाइव आई, जिनकी खबर थी कि वो मर चुकी हैं। उन्होंने आकर बताया कि उनका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर के बारे में अवेयरनेस पैदा करने का था, इसीलिए उन्होंने अपनी मौत की झूठी खबर को फैलाया ताकि लोग यह जान सके कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, इससे कितने लोगों की जान गई और कितने लोग बचाए जा सकते हैं, किस तरह के प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। खैर, ये पूनम पांडे का तर्क है कि उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इस तरह की खूब झूठी खबरों का प्रचार किया। लेकिन क्या अवेयरनेस इस तरह की झूठी खबरों के आधार पर फैलाए जाने चाहिए? प्रश्न ये बनता है। पूरे भारत में कल सारे सोशल मीडिया हैंडल पर पूनम पांडे घंटों चलती रही, क्योंकि कई सारे जो प्रमुख न्यूज थे उन सभी को हटा भी दिया गया या छुपा दिया गया या उन्हें जरूरी नहीं समझा गया। सबसे बड़ा ये न्यूज था कि पूनम पांडे की मृत्यु हो गई। पूनम पांडे से कई सारे मीडिया हाउसेस के टीआरपी भी बढ़े। इस खबर के आने के बाद सारे मीडिया हाउसेस ने इस खबर को प्रमुखता दी और उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर दिखाया और घंटों घंटों पूनम पांडे के पुराने इंटरव्यूज को दिखाया गया कि वह किस तरह से जीती थी, किस तरह से दुखी थी, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, कौन सी बीमारी है, इन सभी चीजों को कल प्रमुखता दी गई। लेकिन आप सोचिए कि इस खबर को दिखाने के लिए कितने सारे खबर को अलग कर दिया गया होगा, कितने सारे खबर को कूड़े के डब्बे में डाल दिया गया होगा कि आज जरूरी नहीं है, क्योंकि पूनम पांडे से उनकी टीआरपी बढ़ रही है। पूनम पांडे ने जिस तरह का अवेयरनेस फैलाया है उससे कई सारे खबरों की भी मौत हो जाती है और एक तरह से जो भारत में कई सारे लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनके दिमाग में भी एक नेगेटिव सोच जाती है। जब इतनी पॉपुलर और समृद्ध अभिनेत्री भी इलाज कराने के बावजूद कैंसर जैसी बीमारी से नहीं बच सकती है तो वह क्या बचेंगे। इस तरह के निराशाजनक माहौल को बनाने में पूनम पांडे का गलत अवेयरनेस जो है वह काफी हद तक जिम्मेदार था। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कई सारी खबरों की मौत करा दी कल के खबर के साथ। लेकिन आज पूनम पांडे 1 बजे के लगभग में लाइव आई और उन्होंने बताया कि वह जीवित हैं। इसके बाद से सारे मीडिया हाउसेस की पोल खुल गई। ये पता चलता है कि प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनकी तत्परता खबरों को दिखाने में है, ना कि उसकी सत्यता की जांच करने में है। उन्होंने पूनम पांडे की इस खबर की पुष्टि ना ही जाकर के जमीनी स्तर पर करनी चाहिए, ना ही उनके फैमिली से पूछा और ना ही जाके ग्राउंड में इसकी रिपोर्टिंग की। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल से ही इस खबर को पकड़ा और आप लोगों को ये घंटों न्यूज दिखाए गए और आखिर में इसका परिणाम क्या हुआ, आज ये बात पता चल गई कि ये खबर गलत थी। इससे ये पता चलता है कि मीडिया हाउसेस, चाहे ललन टॉप हो, एनडीटीवी हो, टीओआई हो या फिर बड़े बड़े अखबार हो, उन सभी का प्रयास ये रहता है कि वो आपके पास जल्द से जल्द समाचार लेकर आए। भले ये समाचार आधारहीन हो, झूठे हो, लेकिन वह चाहते हैं कि आपके पास समाचार पहुंचे। क्या इस तरह के रवैये के लिए मीडिया को माफ किया जाना चाहिए? कल जिस तरह से पूरे दिन भर पूनम पांडे के लिए न्यूज चलाए गए, कई सारे खबरों को दबा दिया गया और एक गलत न्यूज को आधार बना करके दिखाते रहे, क्या मीडिया हाउस को इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या पूनम पांडे को इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? यह बताता है हमारे देश में कि हमारे देश में आज के टाइम पे पत्रकारिता जो है किस निचले स्तर पर पहुंच गई है। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से बचते हैं, हम जो है किसी बात की सत्यता करने से बचते हैं, हम सिर्फ उस तरफ भागते हैं जहां पर खबरें होती हैं या अफवाहें होती हैं। आज के टाइम पर मीडिया हाउसेस सोशल मीडिया से आज के टाइम पे खबरें ले रही हैं और आपको दिखा रही हैं। आप भी सचेत हो जाएं और अपने अंदर धैर्य रखें। किसी भी खबरों की पुष्टि होने के लिए आप अपने अंदर भी सब्र रखें, क्योंकि ये जो भाग है खबरों के लिए ये आपको बिना मतलब का पैनिक करती है और बाद में आपके साथ एक झूठा मजाक ही होता है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट और मुझे बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह के गलत प्रयासों के लिए इन लोगों को क्या दंड मिलना चाहिए, आप अपनी राय दें मुझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।